हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का अर्थशास्त्र का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे वो जो 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, इससे आपको बहुत सा क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों, 100%। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको हम CSO कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कोष्ठ में CSO। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, कौन? कृषि क्षेत्र। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गरीबी के क्रूचक की धारणा किसने दी है? तो दोस्तों, गरीबी के क्रूचक की धारणा रैगनल मार्क्स ने दी है। कौन दी है? रैगनल मार्क्स ने दी है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? तो बचत कहलाता है। क्या? बचत। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन बताया दोस्तों, बहुत बीपीआई क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, साख का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, साख का अर्थ विश्वास करना भी है और ऋण लौटाने की क्षमता भी है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो दोस्तों, कागज का नोट। कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का क्या है? एक रूप है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा दोस्तों। और सबसे पहले मुद्रा का शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? चीन से हुई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप में नहीं है? तो कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है दोस्तों? जमा। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, जमा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, रूस की मुद्रा है। तो रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है। क्या? रूबल। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से हो जाएगा दोस्तों, रूबल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? तो महाजन। क्या होगा दोस्तों? महाजन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इनमें से कौन, ये तो हो गया दोस्तों, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा दोस्तों, व्यावसायिक बैंक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सहकारिता आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1904 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, तो कौन दोस्तों? अग्रिम जमा। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, अग्रिम जमा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। कौन? मुंबई को कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो दोस्तों व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी सेवा गैर सरकारी है दोस्तों? तो सेवा जो है गैर सरकारी कौन सी है दोस्तों? मॉल सेवा। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, मॉल सेवा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बिहार संपन्न है, तो बिहार संपन्न क्या है? कृषि से। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो दोस्तों बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? मनरेगा शुरू हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों मनरेगा शुरू? मतलब कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन ही है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं दोस्तों? तो 4 है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी दोस्तों फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी है और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया जाता है, वैश्वीकरण को भी, निजीकरण को भी, इनमें से सभी। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति को किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, 1995। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा में है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। और आर्थिक नीति का अंग नहीं है तो राष्ट्रीयकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा दोस्तों, उदारीकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, इंफोसिस।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, इंफोसिस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा, सोने के आभूषण में, सोने के आभूषण में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है दोस्तों? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क, इनमें से शुल्क नहीं, इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है दोस्तों। 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई शुल्क नहीं लगता है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ था तो 1986 में दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों, 1986 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, हॉलमार्क से की जाती है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान। किसकी पहचान? शुद्धता की पहचान। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, एक मार्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो कब हुआ दोस्तों? 1993 ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है दोस्तों? हॉलमार्क का। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों, हॉलमार्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है दोस्तों। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो 15 मार्च को बनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोग जो हम अभी आपको बताए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपको हम बताए ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग हमारे मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद।